नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी सीरीज़ है, जो पार्ट हमारा 10th है, क्वेश्चंस एंड आंसर्स से रिलेटेड। हमारे 9th जो पार्ट है ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। अगर उनको भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपका भी किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ वीज़ा, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने की। क्राउन इमिग्रेशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 100 कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए भेजता है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स हैं, टूरिज़्म के लिए भी हम आपके वीज़ास अप्लाई करते हैं, एवं MBBS के भी ऑप्शंस हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास। अगर आपका केस ऑलरेडी किसी भी कंट्री से रिफ्यूज़ड है तो आप हमारा ओपिनियन ले सकते हैं। आप कोई फ्री में फॉरेन कंट्रीज़ में स्टडीज़ देख रहे हैं तो उसके भी ऑप्शंस आपकी प्रोफाइल देखने के बाद बता सकते हैं। अगर आप अपनी स्पाउस के साथ फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो हमारे पास कम से कम 14-15 ऐसी कंट्रीज़ है यहाँ पर हम आपको स्पाउस के भी ऑप्शंस दे सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सतनाम सिंह जी ने हमसे पूछा है, आई वॉन्ट टू डू स्टडी इन जर्मनी इन मास्टर एंड हाउ मच आई पे फॉर इट, आई हैव 6 बैंड इन IELTS। सतनाम जी, आपने अपनी प्रोफाइल हमें पूरी नहीं बताई है। परसेंटेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वहाँ पर फ्री में स्टडी करना चाहते हैं, जर्मन में क्या है कि हर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को जर्मन गवर्नमेंट फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है, आइदर वो डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है। अगर आप वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं, बट उसकी कंडीशन है कि आपके जो परसेंटेज है मोर देन 65% होने चाहिए। सॉरी, अगर आपके परसेंटेज मोर देन 65 है तो आप हमें संपर्क करें, तो हम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज सकते हैं। अगर परसेंटेज कम है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है जिनकी फ़ीस 7-8,000 यूरो से स्टार्ट होकर 12,000 यूरो की है, वो हम रिकमेंड नहीं करते। तो अगला क्वेश्चन है, आर्थूर ने पूछा है, सर जी कनेडा का बैन लग जाता है 5 ईयर का फेक डॉक्यूमेंट का रीज़न करके, कोई सोल्यूशन है जी? इसका कनेडा का 5 ईयर का बैन लगा है कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, और उसने हमसे सोल्यूशन पूछा है। जिन लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश की, उनके ऊपर बैन लगा है। वो बैन रिमूव होना इम्पॉसिबल है। उसके ऊपर कोई भी एफर्ट करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने इंटेंशनली फेक डॉक्यूमेंट लगाकर वीज़ा लेने की कोशिश की है। हाँ, वो वहाँ की जो IRCC है गलती से आपके ऊपर बैन लगा देती है, उसका सोल्यूशन मिल सकता है। तो आपके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं है सर। हम गुजरात रहते हैं, क्या हम यहाँ गुजरात से स्टूडेंट वीज़ा एंड एडमिशन स्पेन प्रोसेस आपके वहाँ करवा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्राउन इमिग्रेशन वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करती हैं, उनको असिस्ट करती हैं फ़ॉरेन में एडमिशन्स के लिए और वीज़ाज़ के लिए। इवन आप चाइनीज़ स्टूडेंट हैं, आप रशियन स्टूडेंट हैं, आप अफ्रीकन स्टूडेंट हैं, आप नेपाली स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं, वी आर असिस्टिंग देम फॉर एडमिशन एंड वीज़ा फॉर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़। आप तो फिर इंडिया के हैं, गुजरात से बहुत सारे लोग हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हायर करते हैं। इवन अगर आप हमें फ़िज़िकली भी मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में हमारा ऑफिस है, वहाँ जाकर भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। स्पेन में हम आपके एडमिशन और वीज़ा में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आप अपने डॉक्यूमेंट इस व्हाट्सएप के ऊपर जो नंबर लिखा हो वहाँ पर शेयर करें। आगे, सर आई वांट ट्रांसफ़र फ्रॉम कजाकिस्तान टू पाकिस्तान, माय नेम इज़ सो एंड सो। सर देखिए, मैं पाकिस्तान में तो ट्रांसफ़र नहीं करवा पाऊँगा। अगर आप कजाकिस्तान में हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं एज ए MBBS, और वहाँ से किसी अनदर कंट्री की ट्रांसफ़र चाहते हैं, फॉरेन कंट्री की, तो वो उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए आप वहाँ के लोकल किसी पर्सन से संपर्क करें सर। विशाल सिंह ने पूछा, आई होल्ड MD इन साइकेट्रिक फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव रिसीव्ड माई परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ कनाडा रिसेंटली, कैन आई स्टार्ट प्रैक्टिस एज साइकेट्रिक इन कनाडा वंस आई रीच देयर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल हैं, अगर वो कनाडा के अंदर जाते हैं तो दीज आर द रेगुलेटेड प्रोफेशन। उनको पहले वहाँ पर लाइसेंस लेना पड़ता है और उसके बाद वहाँ जाकर वो फुल फ्लेज प्रैक्टिस कर सकते हैं। लाइसेंस के लिए वहाँ की कैनेडियन मेडिकल काउंसिल है, एवेल्यूएटिंग एग्जामिनेशन लेती हैं, उनके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं,
आपके डॉक्यूमेंटों को एवेल्यूएशन करने के बाद यू नीड टू गिव सम लोकल एग्ज़ाम्स। जब आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आप फुल फ्लेज एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। डॉक्टर्स प्रोफेशंस के लिए मैंने फिर भी बताया था बहुत सारे, क्योंकि एमबीबीएस के लिए मैं स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्रीज़ में भेजता हूँ। और बेनिफिट क्या है, अगर आप किसी भी कंट्री में सेटल नहीं होते तो आप कनाडा में अंडर पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी पीआर ले सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं, अगर आपने एमबीबीएस व्हाट्सएवर कंट्री से की है, अगर आपके पास उस लोकल कंट्री का लाइसेंस हो, जहां आप जिस कंट्री के बॉर्न उस कंट्री का लाइसेंस हो, तो आप कनाडा में एज ए पीआर अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी लीनियंट कंट्री अगर आप इनको आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इससे साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर आपने पीआर लेनी है, अगर एमबीबीएस की है, तो वहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्स यहीं से क्लियर करने के बाद ही वहाँ पर मिलती है। तो अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बच्चे ने पूछा, आई क्लियर नीट, आई हैव 80+ इन पीसीबी प्लस कंप्यूटर साइंस क्लास 12th एंड 70% इन क्लास 10th। आई एम एलिजिबल फॉर एमबीबीएस इन स्पेन। आई स्कोर्ड 9600 इन इंग्लिश फ्रॉम सीबीएसई। तो ऐसे है कि स्पेन का मार्केट के अंदर बहुत बड़ा र्यूमर है कि वहाँ पर एमबीबीएस आप 3 साल की फ़ीस देनी पड़ती है, उसके बाद आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आती हैं इससे रिलेटेड। अभी जैसे बच्चे ने भी मुझसे जो क्वेश्चन पूछा है, इसका नाम आर्यन है, मैं इससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटीज़ को लिखें जिस यूनिवर्सिटी में ऐसे ऑप्शन है जो बताते हैं कि हम आपको सिर्फ 3 साल की फ़ीस लेंगे, अगले नेक्स्ट 3 ईयर्स में आप वहाँ पर जो क्लिनिकल ट्रेनिंग करेंगे उसमें जो स्टाइपेंड मिलेगा उसी में फ़ीस निकाल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा, स्पेन में एडमिशन लेना इट इज़ रियली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है। मैं स्पेन में बच्चे भेजता हूँ पढ़ने के लिए जिन्होंने वहाँ पर बैचलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करनी है, बीबीए करनी है, उनको एडमिशन और वीज़ा के लिए हमारे इतनी ज़्यादा हेडेक हो जाती है, वीज़ा नहीं मिलते, यहाँ पर बड़ी फ़ाइट करनी पड़ती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है एमबीबीएस के लिए। दैट रीज़न आई एम नॉट प्रमोटिंग एमबीबीएस स्पेसिफिकली इन स्पेन। स्पेन में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो पूरे प्रिकॉशंस लेने हैं, अपने लेवल पर रिसर्च करें। मैं ही क्यों ना हूँ किसी भी कंट्री को प्रमोट कर रहा हूँ, कोई भी स्टेटमेंट ऐसे दे रहा हूँ, उसको क्रॉस चेक जरूर करें। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन, उसको एटलीस्ट उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, पूछें उनसे क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट है, उसके बाद यू विल टेक द डिसीजन। कहने को आने पर नहीं कि वहाँ पर फ्री चीज़ है, वहाँ पर ऐसे हो जाएगा, फिर क्या है कि आप लोग ईजीली ट्रैप में आ जाते हैं कंसल्टेंटों के। अगे नेक्स्ट पूछता हूँ, I want to go for master to Sweden. I have passed bachelor with 56%, 12th 64%, 10th 68%. I want to apply as early as possible. तो ऐसे है कि आपने बैचलर कौन सी स्ट्रीम में की है, अगर बीटेक की है तो यू कैन अप्लाई विदाउट आईएलटीएस। अगर आपकी बीए इन ह्यूमैनिटीज़ है, आर्ट से एक्सक्लूसिवली की है, तो आपके लिए 6 या 6.5 आईएलटीएस चाहिए, तब आप जाकर स्वीडन में एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं जन इनटेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर फैमिली रियूनियन वीज़ा ब्रदर एंड सिस्टर के लिए भी अप्लाई होता है क्या लग्जमबर्ग में? फैमिली रियूनियन वीज़ा सिबलिंग्स के लिए किसी भी कंट्री में एप्लीकेबल नहीं है। फैमिली रियूनियन में आपकी सबसे टॉप प्रायोरिटी आपकी वाइफ को है, आपके बच्चों को है, उसके बाद पेरेंट्स को है। पेरेंट्स को भी इतना इजी नहीं मिलता, तो सिबलिंग्स को तो आप छोड़ ही दीजिए। सिबलिंग्स को फैमिली रियूनियन वीज़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन यूएसए में हम पिटीशन ज़रूर डालते हैं फैमिली रियूनियन सिबलिंग्स के लिए भी, उसके लिए भी 10-10, 15-15 साल लगते हैं। बाकी कंट्रीज़ में तो इम्पॉसिबल है। इसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये आज के सारे क्वेश्चंस थे। आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। मेरे चैनल पर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज़ करके देख सकते हैं। लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।